हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जो आपका चैप्टर 4 है। इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण बोलते किसके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात को संधि विच्छेद कर लेते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे द्वि देखो तो द्वि का मतलब क्या होता है बच्चे, द्वि का मतलब 2 होता है, यानी कि इसका मतलब 2 होता है। उसके बाद में क्या है, घात है। घात का मतलब क्या होता है, पावर। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ का अगर हाईएस्ट पावर 2 है, कितना है बच्चे, 2 है। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 दे दिए, y का पावर 2 दे दिए, z का पावर 2 दिए थे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। किसका हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इसमें चर का हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, समीकरण। अब समीकरण का मतलब क्या होता है, तो समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, इक्वालिटी को हम लोग बोल सकते हैं बराबरी। यानी कि किसी भी चीज में अगर बराबरी की जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे 2x² + 5 = 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर भी 2 है और यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। देखो यहाँ पे जो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a, b और c जो होता है वो आपका होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से आप इनफाइनाइट तक जितना भी काउंटिंग नंबर को यूज़ करते हो वो सारे नंबर को आप a, b और c की जगह पर लिख सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। और a 0 क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि अगर आप a की जगह पे 0 पुट करोगे, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन जब हम लोग a की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 से गुना करके इसको भी 0 कर देगा, यानी कि यहाँ से x² जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास सिंपली सा बचेगा bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए आप एक चीज़ को ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को हम लोग बोलेंगे जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो और जिसमें = का साइन हो। ठीक है, बस यही 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और अगर इस चीज़ को आप समझ लिए, मतलब समझो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको पहचानने आ गया। बस यही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 में। तो नेक्स्ट हम लोग खेलते हैं एक गेम, जिसमें आपको सिर्फ कमेंट करना है कि कौन सा यस होगा और कौन सा नो होगा। तो आप लोग रेडी हो जाओ यस या नो का कमेंट करने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं बच्चे, इससे आप लोगों को देखना है कि इसमें से कितना इक्वेशन या फिर कितना जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है जो द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहचानने का तरीका क्या है कि किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और = का साइन है, मतलब वो द्विघात समीकरण है, अतः वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3x² + 5x + 6 द्विघात समीकरण है, तो यस ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 9x + 5 = 5x², क्या ये द्विघात समीकरण है, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि = के अदर साइड में x² दिया हुआ है, लेकिन x² है वो भी इक्वेशन के अंदर है और = का साइन भी है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो है 9x² + 5x - 6, ये द्विघात समीकरण है बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो x² है, +5x है, -6 है, लेकिन = का साइन नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। किसी भी इक्वेशन में = रहेगा तभी वो इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो 6x² + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे ax² तो है, c तो है, लेकिन bx नहीं है, यानी कि x वाला टर्म नहीं है, तो भी ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ द्विघात समीकरण में 2 चीज़ देखना होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 और इक्वल, बस 2 ही चीज़ आपको देखना होता है। तो ये द्विघात समीकरण है।
उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो 0x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। x² तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसके साथ क्या है, 0 है। 0 इस नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 5x² प्लस x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5x² प्लस x इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल भी ये द्विघात समीकरण है, भले ही इसमें c वाला टर्म नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 3x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे x² तो है लेकिन उसके साथ क्या है, x³ भी है, यानी कि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो कुछ बच्चे बस देख लिए कि पावर 2 है मतलब ये द्विघात समीकरण है, नहीं, इसमें आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो अगर आप इसको देखो तो ये इसको यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत है, तो इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप इसका फॉर्म देखो तो x प्लस 1 है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। यानी कि हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको पुट करके और सॉल्व करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों को दोनों साइड में देखना होता है ना। तो इसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2x इक्वल टू x² प्लस 5। देखो इक्वल टू किधर साइड भी x² है, इधर भी x² है, ठीक है। अगर दोनों साइड में कोई भी पावर या फिर कोई भी बेस अगर सेम रहे, जैसे कि यहाँ पे ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2x इक्वल टू 5, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि इस तरह से फॉर्म में है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं, पहले आपको उसको लिटरली सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितनों बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट आया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं उन इक्वेशन को चेक करना है कि उनमें से कितने इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है, और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दी हूँ, जो है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 8। इसे हम लोग चेक करके देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे पावर क्यूब है, यहाँ पे पावर क्यूब है। तो बस देख करके नहीं बोल देना है कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा कि आपस में गुणा करना पड़ेगा दोनों ही तरफ। तो हम लोग सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम लोगों को क्या करना है, सभी को गुना करना है। तो x को हम लोग पहले इस टर्म से गुना करते हैं, फिर -2 को इस टर्म से गुना करते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो हम लोग x से पहले बारी बारी करके गुना करते हैं। तो x में x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x², फिर से x में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा प्लस x, ठीक है। ये प्लस का था इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ -2 है, -2 से प्लस के x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, फिर -2 से प्लस के 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू के अदर साइड में देखें तो यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, x है, x² हो जाएगा ये, ठीक है। ये x 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे माइनस में दिया तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर के -x हो जाएगा, और -1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो इसके लिए एक बेसिक सा रूल्स क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ सेम नंबर है और उसका साइन भी अलग नहीं है, तो हम लोग सिंपल से उससे क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, सेम नंबर है, तो ये कट जाएगा। कटेगा क्यों, क्योंकि इधर ये माइनस प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बचा, x में से -2x लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -3। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टर्म का पावर 2 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नो
नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस आपको इतू सा इसमें लिखना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको सॉल्यूशन इसको कर देना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो ये दिखने में लग रहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं ना, इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं, उसे सॉल्व करके देखना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्यूब दिया हुआ है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू अदर साइड में क्या है, तो यहाँ पे है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो यहाँ पे पावर क्या है, क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है, a प्लस बी का भी होल क्यूब हो सकता है। देखो कैसे, a प्लस बी के होल क्यूब को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद में a माइनस बी के भी होल क्यूब को समझेंगे, क्योंकि दोनों सेम होता है, बस उसमें साइन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्यूब रहेगा तो सिंपल से आपको क्या करना है, पहले a क्यूब करना है, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी करना है, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर करना है, और फिर b का क्यूब कर देना है। बहुत आसान है। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, a है b है, a का क्यूब किए प्लस, क्योंकि हमारे पास क्यूब है इसलिए हम लोग 3 किए, फिर a का स्क्वायर b किए, a का स्क्वायर यानी कि a को 2 बार गुना करना है, फिर b से गुना करना है, फिर प्लस 3a b को 2 बार गुना करना है, फिर प्लस b क्यूब करना है। बस आपको इतना ही सा करना है। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है, क्या रहे, माइनस रहे, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, माइनस से करना है। माइनस प्लस माइनस, बस इतना ही याद रखना है। पहले माइनस करो, फिर प्लस करो, और फिर माइनस करो। ये हो गया आपका फॉर्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। बस यही आपका फॉर्मूला होता है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको साइन को चेंज करना होता है, माइनस प्लस माइनस, बस यही 3 चीज आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा एज इट इज उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब यानी कि मेरे पास a का क्यूब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए, मेरे पास क्या है x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है मेरे पास -2, तो -2 हो जाएगा। सिंपल सा जो मेरे पास फॉर्मूला है उसी में मैं इसको पुट कर दी हूँ। फिर हम लोग किसका साइन देंगे, प्लस का। 3 मेरे पास फॉर्मूला में 3 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, x है, तो 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, तो इसे हम लोग एज इट इज उतार लेंगे, जो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसे तो हम लोगों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्यूब है तो ये एक्स क्यूब ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस में गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, मतलब क्या है कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब +4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब नहीं है बच्चे, -2 का क्यूब है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, -2 इंटू -2 पहले तो हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर इंटू -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिक्स आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर किसी भी बेस का पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो उसका बेस जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा। अगर किसी भी बेस का पावर जो है वो सम संख्या में है यानी कि 2, 4, 6 है तो उसका हमेशा बेस जो होगा वो प्लस में होगा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, +8। समझ में आया ना +8 कैसे है, क्योंकि देखो ये -8 यहाँ पे आया है, माइनस पहले से फॉर्मूला में दिया हुआ है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि क्या होगा, ये +8 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, दोनों सेम साइन का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू के साइड में बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं
तो ये हो जाएगा -4x² माइनस 6x² माइनस x माइनस 12 प्लस 1 माइनस 8, क्योंकि इधर सब प्लस में दिया होगा ना, ये सारा नंबर जो है इक्वल टू किधर साइड में आ गया, सब माइनस में हो जाएगा, बस हम लोग साथ में उसे कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा -10x² माइनस 13x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है, ये -10x² माइनस 13x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये द्विघात समीकरण है। बस आपको इतना सा करना है क्वेश्चन में। मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराई हूँ, और क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या भी बता रही हूँ आप लोग को कि हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। अगर इससे आगे भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।